सो लेक्चर 8 का पार्ट है, शुरू करते हैं यहाँ से मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन से। तो बात कर रहे हैं हम एसआर फ्लिप फ्लॉप की, जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो ये जो एरो मार्क है, ये जो ट्राइंगल मार्क है, इससे ये पता चल रहा है कि एज है और ये बबल से नेगेटिव है। तो ये चीज़ें तो समझते हैं कि क्या होता है। एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हमारा कैसे काम करता है, जिसको हमने, अगर आपने पहले सही से देखा जब मैंने बताया था एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड में, तो पूरा इतनी ड्यूरेशन के लिए होल्ड ही करता है। ये कैसे, अब जैसे नेगेटिव एज पे ये ट्रिगर होगा, मान लो इस जगह पे ये नेगेटिव एज ट्रिगर होगा, ये एस है, इस जगह पे देखा गया तो एस लो था और आर हाई था। आर हाई है तो रीसेट हो जाएगा, तो पहले से कुछ भी था बट इस जगह ये ज़ीरो हो जाएगा, ये कहने की बात है, क्योंकि आर हाई है तो ये ज़ीरो हो गया। अब ये ज़ीरो कब तक रहेगा, नेगेटिव एज तक। नेगेटिव एज पे फिर चेक किया जाएगा। अब इस नेगेटिव एज पे ये तो ज़ीरो है और हमारा सेट हाई है, सेट हाई है तो ये सेट हो जाएगा और फिर से ये होल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये समझने वाली बात थी पहली, ये सेट हो गया। तो ये टाइमिंग डायग्राम तो समझ में आ ही रहा होगा। और क्यू को इनिशियली फिर यहाँ लिख भी दिया है कि क्यू जो है वो इनिशियली हमारा, उसको ज़ीरो अज्यूम कर लो। तो ये प्री रिक्विजिट है मास्टर स्लेव को समझने की। तो टाइमिंग डायग्राम समझ में आना चाहिए, पहली कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं मास्टर स्लेव। मास्टर स्लेव की खासियत क्या है कि दोनों के दोनों लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है इंडिविजुअली। ओके, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंडिविजुअली लेवल ट्रिगर्ड है, बट दिक्कत, मतलब फ़ायदा यहाँ पे है, दिक्कत क्या बोले इसे, कि ये दो लेवल ट्रिगर्ड मिलके एक एस ट्रिगर्ड की तरह काम कर सकते हैं। जो एस ट्रिगर्ड है तो दो लेवल ट्रिगर्ड मिलके एक एस ट्रिगर्ड की तरह काम कर सकते हैं। कैसे, वो देख लेते हैं। अब उसके पहले इसको मैं फिर से दिखाता हूँ कि इस वाले टाइमिंग डायग्राम को देख के पॉज करके देख लें, समझ लें कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। ये सेम चीज़ होगी अभी जब हम देखेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में, जो कि इंडिविजुअली दोनों लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो ये समझने वाली बात है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉम्बिनेशन इज एज ट्रिगर्ड सर्किट, नेगेटिव एज, नेगेटिव उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बोथ आर लेवल ट्रिगर्ड इंडिविजुअली। क्योंकि अगर आप क्लॉक को ही देखें तो क्लॉक ये है और क्लॉक में और कुछ भी नहीं है। ओके, तो बेसिक से ये क्या है, पॉजिटिव और लेवल क्लॉक है, और यहाँ पे इसका इन्वर्ट भेजा जाएगा। तो मान सकते हैं कि यहाँ पे बबल है, मतलब एक यही बात होगी, बबल लगाओ यहाँ पे इन्वर्टर लगा दो, एक ही बात है। तो ये नेगेटिव लेवल है, वो पॉजिटिव लेवल है। ओके, तो ये मास्टर है पहले, ये स्लेव है, दोनों एसआर फ्लिप फ्लॉप है। हम इनपुट देते हैं कहाँ पे, मास्टर पे। ये कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और हमें आउटपुट कहाँ से मिलता है, स्लेव से मिलता है आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, मास्टर की क्लॉक 1, और मतलब मास्टर कब काम करेगा, जब क्लॉक 1 होगी। मतलब ये एक्टिव हाई है और दिख ही रहा है एक्टिव हाई है, पॉजिटिव लेवल है। ये एक्टिव लो है, ये कब काम करेगा, जब 0 होगी। स्लेव कब काम करेगा, जब हमारा क्लॉक 0 है। पर क्योंकि ये स्लेव हमारा तभी काम करेगा जब क्लॉक 0 होगी। मतलब ये हमारी एक्चुअल क्लॉक है, कुछ बोला जाए तो ये एक्चुअल क्लॉक है, ये वाली, ये इधर वाली, और ये उसका इन्वर्टेड पार्ट है। तो जब इसमें हम 1 देंगे तो उधर 0 चला जाएगा, तो स्लेव काम नहीं करेगा। मतलब एक बार में क्या कहना चाह रहा है कि एक बार में आपका मास्टर काम करेगा, एक बार में स्लेव काम करेगा, वो समझा जा सकता है। जब हमारा इधर पॉजिटिव देंगे हम तो मास्टर काम करेगा, इधर 0 चला जाएगा इन्वर्टर की वजह से, और जब इधर 0 देंगे तो इन्वर्टर से होके 1 चला जाएगा, तो स्लेव काम करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन समझना ज़रूरी है। और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। लेवल की अगर बात करें इंडिविजुअली, बाकी एस ट्रिगरिंग हो रही है यहाँ पे कॉम्बिनेशन में, मतलब ये कॉम्बिनेशन की बात है। बाकी ये इंडिविजुअल लिखा हुआ है कि किस तरीके की हमारा पॉजिटिव है और नेगेटिव है, मतलब एक्टिव लो एक्टिव हाई। ये समझ में आ गया, एक्टिव लो और एक्टिव हाई। अब देखते हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये क्लॉक है, मास्टर एक्टिव हो जाएगा क्योंकि क्लॉक हाई है, और यहाँ पे क्लॉक 0 है तो स्लेव एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मास्टर एक्टिव स्लेव होल्ड, यहाँ पे मास्टर होल्ड कि क्या है, मास्टर एक्टिव हो, यहाँ पे स्लेव एक्टिव, ये चीज़ है। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये एस है, ये आर है। सबसे पहले क्योंकि मास्टर एक्टिव है तो देखते हैं ये क्यू एम इनिशियली अगर बात करें तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0 है, शुरू में 0 है। क्यों, क्योंकि रीसेट है और यहाँ पे ये 0 है तो 0 हो गया, फिर ये गया, फिर आगे ये इन दोनों के हिसाब से बदलेगा। अभी ये 0 चल रहा है अब यहाँ पे रीसेट 0 हो गया तो ये हाई हो गया, फिर ये आगे बढ़ा,
फिर इस जगह रीसेट 1 हो गया तो फिर ये 0 हो गया, और ये जब तक 0 ही रहा, फिर यहाँ पे इस जगह स्लेव, ये जो स्लेव है ये वाला, ये लगभग इसके बराबर है, स्लेव हाई, सॉरी एस हमारा हाई हुआ, इनपुट जो है तो ये हाई हो गया, और फिर ये होल्ड होके रह गया। ये चीज़ कहाँ की जो भी बनी है, ये इस पॉइंट का है। मैं अगर दिखाऊं आपको तो ये इस पॉइंट का है, इस पॉइंट का है। इसके आउटपुट में क्या निकल रहा है मास्टर के, वो है, और इसके इनपुट में क्या जा रहा है, वो है। तो QM क्या है, जो मास्टर के आउटपुट से निकल रहा है। QM इनिशियली 0 माना है, ये लिखा है QM इनिशियली 0, तो उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं। अब फाइनली देखते हैं ये चेंजेस है, QS के अंदर ये जा रहा है, ये QS का इनपुट है, S या बोले तो स्लेव का इनपुट का ये इनपुट है। अब इनिशियली 0 है मान लो, अब इसका इनपुट अगर देखें तो ये इनपुट 0 है, और ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा और 0 पे सेट हो जाएगा, तो ये 0 पे आगे बढ़ रहा है। ये चीज़ है, 0 है तो 0 पे आगे कर, अब अगला इनपुट ये है, 0 पे आगे बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव एस पे, तो ये हमारा हाई है, तो ये हाई होके अब ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है। अब हमारा जो इनपुट है इसके लिए, स्लेव के लिए, वो ये है। समझने वाली बात है, स्लेव के लिए इनपुट ये है। जब स्लेव के लिए हमारा इनपुट ये हो गया तो ये हो गया। अब ये चीज़ कहाँ हमें दिख रही थी, ये जो आउटपुट मिला है QQS का फाइनल आउटपुट, ये कहाँ दिख रहा था, ये आउटपुट सेम ऐसा आउटपुट नहीं है कि अगर इनिशियली 0 था, फिर ये 0 तक गया, फिर ये नेगेटिव एज पे ऊपर उठा, फिर ये हाई होके रह चला गया अगले साइकिल तक। तो जो यहाँ पे हमें दिख रहा था नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के लिए, तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ दिख रही है जब हमने मास्टर स्लेव 2 को लिया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की क्या है कि मास्टर का आउटपुट स्लेव का इनपुट है। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि मास्टर का आउटपुट स्लेव का इनपुट है, और उसके हिसाब से सब चीज़ें होंगी। अब जैसे ये हमारा है, तो ये मास्टर का आउटपुट स्लेव का इनपुट है। अब जो इसका मेन आउटपुट था QM, वो S वाला जो हमारा है उसका है इनपुट, और R वाले का QM बार है। तो R इसका क्या हो जाएगा, R अगर हम बनाएं भी, इसको अलग से बनाएं किसके लिए, स्लेव के लिए। अगर हम बात करते हैं फॉर स्लेव के लिए, तो S ये है, और R जो है वो इसी इसका R बार है, मतलब अपोजिट है, बस ये समझ लो। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि इसी का अपोजिट हो गया। अगर मैं इसको बनाऊं, मैं मान लो इसको यहाँ बनाऊं, ये शुरू में हाई है, फिर लो हो गया, फिर हाई हो गया, और फिर लो हो जाएगा, और लो ही रहेगा। तो अगर मैं आप देखो हाईलाइट करके दिखाऊं, ये हमारा जो है, मैं बोल रहा हूँ साफ साफ रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारा स्लेव का इनपुट है, और स्लेव के किस वाले, SR फ्लिप फ्लॉप है स्लेव, तो उसका S वाले इनपुट का इनपुट है ये। एट द सेम टाइम R जो है स्लेव का, उसका इनपुट ये है, और ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, और ये इसका अपोजिट है। जहाँ पे ये हाई है वहाँ ये लो होगा, वहाँ ये लो होगा, और जहाँ ये लो है वहाँ ये हाई होगा, क्योंकि इसका अपोजिट है ना। ये दिख ही रहा है कि ये S के अंदर क्या आ रहा है, S के अंदर QM आ रहा है, और R के अंदर क्या आ रहा है, R के अंदर QM बार आ रहा है, तो उसका अपोजिट आ रहा है। ओके, तो उसका अपोजिट है। अब इन दोनों का हमें जोड़ा करके और फिर हमें ये आउटपुट मिलेगा। ये जो आउटपुट मिला है ये दोनों है। ओके, इन दोनों से हमें आउटपुट मिलेगा, देखते हैं कैसे मिलेगा। अब ये S है, ये R है, ये दोनों इनपुट जा रहे हैं। तो शुरू में इनिशियली 0 था, ये क्या है, स्लेव का आउटपुट, फाइनल आउटपुट है, या फिर बोले तो स्लेव आउटपुट, ये 0 है। अब यहाँ पे देखें तो हमारा रीसेट हाई है, रीसेट हाई है, रीसेट हाई है, तो रीसेट हो गया। अब रीसेट हो गया तो फिर ये रीसेट ही चला जाएगा, ये देखने वाली बात है। रीसेट चला गया, उसके बाद इस जगह चेक करेंगे तो हमारा सेट हाई है, क्योंकि रीसेट लो है, तो सेट हो जाएगा। तो ये जो आउटपुट निकल के आ रहा है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये सेम आउटपुट है जो हमारा ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के अंदर था, ये जो यहाँ पे था, कि बस एक बार नेगेटिव एज पे ही होता है। तो इससे प्रूफ हो गया कि मास्टर स्लेव के अंदर ये हमारा एक नेगेटिव एज ट्रिगरिंग की तरह काम करता है। एक कॉम्बिनेशन, ये जो बॉक्स है यहाँ पे इनपुट दे दो आप, यहाँ से आउटपुट ले लो, तो ये दो फ्लिप फ्लॉप जो कि लेवल ट्रिगर्ड थे वो एक एज ट्रिगर्ड की तरह काम कर रहे थे, इसको याद रखना है इस बात को। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है वो समझते हैं। यहाँ पे रेस अराउंड की प्रॉब्लम आती है, रेस अराउंड की प्रॉब्लम आती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो अनडिजायरेबल ऑसिलेशन,
तो मतलब किस तरीके से ऑसिलेशन क्या होता है, ऐसे वेव ऊपर गई नीचे गई ऊपर गई, मतलब ऐसे ऑसिलेशन होता रहता है, ये इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन हो रहा है, रुक नहीं रहा, अनडिजायरेबल ऑसिलेशन है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है, रेस अराउंड कंडीशन है। तो ये अकर्स इन लेवल ट्रिगर सर्किट्स इन टॉगल मोड। ये होता कहाँ है, रेस अराउंड जो कंडीशन होती है वो अकर्स इन, इसको हटा देते हैं, तो अकर्स इन लेवल ट्रिगर सर्किट्स जो होते हैं जो कि टॉगल मोड में काम करते हैं, मतलब क्यू प्लस जो है वो क्यू बार के इक्वल जब होता है तो वहाँ पे होता है। देखते हैं कैसे। टॉगल मोड क्या है, अगर आपने दोनों में 1 1 दिया है, ये टॉगल मोड होता है जेके के अंदर, पर हम तो पढ़ रहे हैं एसआर, हमने पढ़ा है एसआर मास्टर स्लेव को, तो उसमें जेके कहाँ से डालें। तो मान लो कि ये लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है एक, मेरी बात ध्यान से सुनना, जेके फ्लिप फ्लॉप इसमें 1 1 इनपुट दिया है, पर जेके फ्लिप फ्लॉप असल में होता क्या है, आप एसआर फ्लिप फ्लॉप में आप एंड गेट लगा के एक तो इनपुट देते हो के का, एक देते हो जे का, और एक इनपुट अलग से आप कहाँ से लाते हो, यहाँ से लाते हो क्यू बार से एक में जे के साथ में, और इसमें कहाँ से लाते हो क्यू का इनपुट लाते हो के साथ में। ये चीज़ हुई। अब क्योंकि ये 1 हो गया और ये एंड गेट है, तो हम इसमें इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि आर में हम डायरेक्ट क्यू दे रहे हैं एंड सॉरी एस में हम डायरेक्ट क्यू बार दे रहे हैं ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जे और के तो 1 है, अब एंड गेट में एक चीज़ 1 है, तो उसका आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली डिपेंड कर रहा है क्यू बार पे। अब 1 डॉट क्यू बार क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ इस वाले गेट, इस वाले एंड गेट में, तो 1 डॉट क्यू बार क्या होगा, क्यू बार होगा। नीचे वाले एंड गेट में देखो तो 1 डॉट क्यू क्या होगा, क्यू होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, तो इस वजह से ये एस है और सॉरी ये आर है। तो इस तरीके से बना सकते हैं कि एस आर टॉगल मोड में कैसा होता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में कैसे दिखाया जा सकता है। ये जे के फ्लिप फ्लॉप है टॉगल मोड में और ये एस आर है, तो किस तरीके से कि आप एस में क्यू बार दे रहे हो इनपुट, इसमें क्यू दे रहे हो। तो ये चीज़ तो समझी कि टॉगल मोड होता क्या है। अब ये कह रहे हैं कि इसी टॉगल मोड सर्किट में हमारा रेस अराउंड की कंडीशन आ जाती है, वो कैसे आती है, तो वो देखने वाली बात है। तो ये टॉगल मोड सर्किट हमने यहाँ पे बनाया, ओके, ये चीज़ है। अब मान लो इसका जो फ्लिप फ्लॉप है इसका खुद का प्रोपोगेशन डिले है 5 नैनोसेकंड, इसमें क्लॉक है, ओके। यहाँ से मान लो कि हम आउटपुट ले रहे हैं क्यू का आउटपुट को बाहर ले रहे हैं, जो कि लेवल ट्रिगर्ड सर्किट है तो इसको समझते हैं इससे। ये मान लो क्लॉक है हमारी। अब मान लो क्यू 0 था, इनिशियली जो आउटपुट है वो 0 था, अब शुरू में वो 0 रहा 5 नैनोसेकंड के लिए। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उसके लिए ये डायग्राम साथ में रहना ज़रूरी है। तो एक बार यहाँ से समझते हैं। ये हमारा पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये क्यू बार किससे जुड़ा है, एस से जुड़ा है, और क्यू हमारा आर से जुड़ा है, ये समझना ज़रूरी है। क्यों, वो समझते हैं। हमने जब कहा कि क्यू 0 है इनिशियली, तो इस मोमेंट पे क्यू बार क्या हो गया, वो हो गया 1। अब वो जुड़ा था एस से, मैं इसको हाईलाइट करूँ तो क्यू बार जो है वो जुड़ा है एस से, ये चीज़ अगर दिख रही हो सबको, क्यू बार जुड़ा है एस से, तो वो क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा, बट 5 नैनोसेकंड के डिले के साथ में सेट करेगा। तो ये जो हमारा ये जो हाई जा रहा है, ये जो 1 जा रहा है, ये शुरू में ही चला जाना चाहिए था, बट इसमें 5 नैनोसेकंड का डिले आ गया क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप का डिले है। अब ये 5 नैनोसेकंड का डिले है। अब ये जो हाई है ये कितनी देर तक रहेगा, ये अगला क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन भी ज़रूरी है कि ये कितनी देर तक हाई रहेगा। फिर समझते हैं कि ये हाई हुआ, जैसे ही ये हाई हुआ, हाई क्या हुआ, क्यू। तो देखिए जैसे ही क्यू हाई हुआ, मान लो क्यू हमारा 1 हो गया, अब इसने क्यू बार को क्या बना दिया, क्यू बार को इसने 0 बना दिया। क्यू बार कहाँ जा रहा है, क्यू बार जा रहा है फिर से इसमें सेट में। तो अब क्यू 1 हो गया और ये 0 हो गया, ये अगली साइकिल में हो गया, है ना, नेक्स्ट इसके जस्ट अगली उस तक। पर अब ये जैसे ही ये हुआ, ये इसको क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। अब समझ रहे हैं आप, पहले सेट करेगा फिर रीसेट करेगा। अब ये जो रीसेट हुआ है, इस रीसेट के अंदर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो रीसेट हुआ है, रीसेट के अंदर क्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्यू बार क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब जैसे ही क्यू बार बना, क्यू बार जुड़ा है किससे, क्यू बार जुड़ा है एस से। अब जैसे ही क्यू बार 1 बना तो वो फिर सेट कर देगा, तो इसने अगेन सेट कर देगा।
इसने अगेन सेट किया, फिर अगेन रीसेट किया। ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि ये मतलब ये फीडबैक में है, ये इससे जुड़ा है जाके और ये इससे जुड़ा है जाके, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। ये फीडबैक हो रहा है बार बार, तो ये चीज़ है सेट रीसेट, ये चीज़ होगी बार 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 बार। अब इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? क्योंकि एक बार 5 नैनोसेकंड का डिले आ गया तो ये 5 नैनोसेकंड तक तो डिले होगा ही होगा। क्यों? वो भी ज़रूरी है समझना कि आपने कोई भी इनपुट दिया, ये हाई हो गया सेट की वजह से, ये सेट की वजह से हाई हो गया, बट ये चीज़ चलने लगी, मान लो ये तो यूँ चलती चली जाती, बट ये रुकी क्यों? क्योंकि अगला इनपुट इसको मिला। मतलब इनपुट में चेंज कब आएगा? जब इसको एक इनपुट मिलेगा। जैसे ये एक इनपुट मिला, पहला सेट इनपुट मिला, अब ये फर्स्ट इनपुट है, ये फर्स्ट इनपुट है। अब इसको जब तक सेकंड इनपुट नहीं मिलता, जो कि रीसेट का इनपुट है, रीसेट का इनपुट मतलब आर के 1 होने का इनपुट, मतलब क्यू के 1 होने का इनपुट, क्योंकि आर क्यू से जुड़ा है, तो ये जब तक नहीं मिलता तब तक इसमें चेंज नहीं आएगा। और क्योंकि जो डिले है फ्लिप फ्लॉप का खुद का टाउ पी डी, तो वो हमारा 5 नैनोसेकंड का है, तो इसको सेकंड इनपुट 5 नैनोसेकंड के बाद मिलेगा। इसलिए ये जो हाई है ये लगातार यहाँ तक नहीं जाएगा और ना ही कम जाएगा। इसमें दो बातें आती हैं, ये जो हाई है ये कम क्यों नहीं जा रहा, मतलब ये बस यहाँ तक जाता फिर नीचे गिर जाता, ऐसा क्यों नहीं है, या ये यहाँ जाके नीचे गिरे, ऐसा क्यों नहीं है। तो वो एक डेफिनेट अमाउंट के लिए हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का डिले 5 नैनोसेकंड है। तो इसको 5 नैनोसेकंड, एक बार जब ये हाई हो गया तो अगले 5 नैनोसेकंड तक तो इसे मिलेगा ही नहीं इनपुट, क्योंकि डिले है। अब इसको इनपुट मिला तो वो उसको लो कर देगा, फिर अगले 5 नैनोसेकंड तक इसको इनपुट नहीं मिलेगा तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, फिर हाई कर देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बन गई। ये जो दिख रहा है इसमें एस ट्रिगरिंग है कि 0 से 1 होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 1, ये चलता ही रहेगा जब तक क्लॉक हमारी हाई रहेगी, क्योंकि हमारा फ्लिप फ्लॉप तभी काम करेगा जब क्लॉक हाई है। ओके, तो जब तक क्लॉक हाई रहेगी ये हमारा 0 1 0 1 0 1, इसको क्या बोला जा रहा है? कंटिन्यूसली टॉगलिंग, कंटिन्यूसली टॉगल कर रहा है 0 और 1 के बीच में। तो यही क्या होता है? रेस अराउंड कंडीशन हो गई। ये दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। ये इसको जाके पकड़ा, फिर ये इसको पकड़ा, फिर ये इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, ये चीज़ हमारा रेस अराउंड कंडीशन हो गई। तो इसी को हमने रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं। अब क्लॉक में भी एक समझने की चीज़ है कि क्लॉक हमारा जब तक हाई है उसको ऑन टाइम बोला हमने, बाकी ऑफ टाइम है। तो ये पूरी चीज़ कहाँ हो रही है? जब तक क्लॉक हाई है उस ड्यूरेशन में हो रही है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्या, मतलब किस वजह से हो रहा है? तो वो है फीडबैक, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि क्लॉक जो 1 है वो काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए है। क्यों? ये हमने देखा ना कि ये हाई गया, फिर ये लो गया, फिर हाई गया, फिर लो गया। अब ये 5 नैनोसेकंड है, मान लो और छोटा होता तो फिर ये ऐसे जाता, और छोटा होता है तो स्पाइक की तरह ऐसे हमारा चेंज होता रहता। तो मेन जो दिक्कत है, इतना ये ड्यूरेशन ले रहा है, तो वही चीज़ है कि क्लॉक बहुत हाई ड्यूरेशन के लिए हमारा हाई है। तो सॉल्यूशन इसका कि क्या हो सकता है पॉसिबल, कि जो क्लॉक है उसकी जो ड्यूरेशन है हाई होने की, उसको कम कर दो। क्योंकि यहाँ पे दिखाया भी है कि हमारा ये ऑन टाइम इतना है और ऑफ टाइम इतना है। जब ऑफ टाइम होगा तब हमारा टॉगलिंग नहीं होगी, तो ये चीज़ भी है। तो ऑन टाइम को कम कर दो थोड़ा सा। क्लॉक जो 1 है वो लार्ज ड्यूरेशन के लिए उसको कम कर दो। और दूसरा फीडबैक जो प्रॉब्लम है उसको देखना है, उसको कम करें। तो ये पूरा एक एनालिसिस निकला रेस अराउंड कंडीशन का। एक्चुअली में रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, क्यों बनती है, और ये सारी चीज़ हो गई। इसको आगे चल के देखते हैं। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो होता है जेके फ्लिप फ्लॉप। अब मास्टर स्लेव पहले हमने देखो दो चीज़ समझते हैं। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को पहले हमने अलग पढ़ा, ये एक अलग चीज़ थी। फिर हमने रेस अराउंड को पढ़ा, ये एक अलग चीज़ है रेस अराउंड। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन इसमें करेंगे, इसको हटाने के लिए, जेके के अंदर करेंगे इसको हटाने के लिए। क्यों? कि जब हमने रेस अराउंड को पढ़ा तो हमने केवल जेके फ्लिप फ्लॉप को पढ़ा था। हमने ये कहा कि एक सिंगल जेके फ्लिप फ्लॉप में जब हम टॉगलिंग करते हैं या एसआर फ्लिप फ्लॉप में टॉगलिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या डिफरेंस आता है, तो वो चीज़ पढ़ी। तो गिव जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 इन मास्टर स्लेव विच बिकम मास्टर स्लेव इन टॉगल मोड। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। मास्टर स्लेव के अंदर हम 1 1 दे रहे हैं, जिसकी वजह से मास्टर स्लेव हमारा टॉगल मोड में हो जाएगा। मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन वर्क एज ट्रिगर्ड सर्किट। तो ये याद रखने वाली बात है, अभी सॉरी पढ़ी थी हमने। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पूरा हमने क्या है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाया हुआ है, पूरा बॉक्स में कर दिया है
यहाँ पे सबसे शुरू में क्या है कि इनपुट एट मास्टर है और ये लास्ट में हमारा आउटपुट एट स्लेव निकल रहा है। तो इसमें किससे किसको क्या जोड़ा है, हमने स्लेव के जो आउटपुट है फाइनल उसका QS उठा के, उस QS को हमने कहाँ जोड़ा है, उस QS को उठा के हमने जोड़ा है इसके के साथ में या इस R के साथ में। ये चीज़ करी है जो हमने पहले भी सीखी थी, और वहाँ पे सेम यही चीज़ करी थी, बट उसको हमने डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया था S में। क्यों? क्योंकि J में J को 1 दे रहे हैं, K को 1 दे रहे हैं, और एंड गेट में वो बात वही हो गई। सेम इसका अपोजिट QS का जो बाहर है उसको उठा के जोड़ा है हमने इसके अंदर, S के अंदर। ओके, ये चीज़ करी है। तो ये फॉल्ट डायग्राम बनाने के लिए ये है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को जोड़ेंगे तो वो रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करता है। तो ये मेन चीज़ हो गई।